एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में मेनली ये गाइडेंस वीडियो भी है और इस कोर्स का ओरिएंटेशन वीडियो भी है। तो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपको करंट अफेयर्स, स्पेशली जैसे आप तैयारी करते हो 2 to 3 ईयर्स के करंट अफेयर्स आपको बताए जाते हैं कि पढ़ने चाहिए, लेकिन आप पढ़ोगे कैसे। सपोज़ आपने अभी नवंबर या दिसंबर या अक्टूबर इन मंथ्स के आसपास तैयारी शुरू किया है, 1 साल भी हुआ है, तो आपका स्टैटिक ख़त्म करते करते ही लगभग पूरा साल निकल जाता है। फिर आपको एट द एंड ऑफ दिस ईयर प्रीलिम्स के पहले ही आप 800 या 1000 पेज का पीटी या फिर मंथली कंपाइलेशंस लेके बैठोगे किसी भी इंस्टीट्यूट का। आई एम नॉट टेलिंग कि उनमें से अच्छा कौन है ख़राब कौन है, उसी में से कुछ अच्छे हैं, उसी में से कुछ ख़राब हैं। तो इशू ये होता है कि 1 साल के इतने करंट अफेयर्स हैं, इसको आप 2 या 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है कवर करना। फिर उसमें एक इशू ये भी आता है कि सपोज़ आप 1 साल के अलावा दूसरे साल का भी करने बैठे तो उसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। कई बार चीज़ें रिपीटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल SSW एक्ट है या पॉक्सो रूल्स है, बहुत सारी चीज़ें, अराउंड 80 to 90% चीज़ें आपको रिपीटेड दिखेंगी, जो 16, 17, 18, 19, 20, 21 सेम ही रहने वाली हैं। तो आप ये न्यूज़ सर्च कैसे करोगे और अपना टाइम कैसे सेव करोगे। तो जो अप्रोच मैं इस कोर्स में फॉलो करने वाला हूँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आपने किसी और इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स फॉलो किए हुए हैं, तो आपको सेम चीज़ अपने लिए अप्लाई करना ज़रूरी है। इस कोर्स के वीडियोस एनीवेज फ्री रहने वाले हैं यूट्यूब पर, तो आप फॉलो कर सकते हो उन वीडियोस को भी। ठीक है, हार्डली अराउंड 20-25 आवर्स का कोर्स होता है ये पीटी का। ठीक, तो इशू क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, जो 1 साल से ज़्यादा पुराने जो करंट अफेयर्स हैं उसमें सब नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ मेजर इश्यूज जो है उनको यूपीएससी कवर करता है। जैसे मैं पिछले 2-3 साल के एग्जांपल से बताऊं, क्रिस्पर, ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, 2016 में न्यूज़ में थी, यूपीएससी ने 18 और 19 में लगातार पूछा है। ठीक है, 2020 का ये अगर हम पेपर देखें, इसमें टालानोवा डायलॉग के बारे में पूछा है, अल्मा आटा डिक्लेरेशन उसी क्वेश्चन में था। ठीक है, आधार के ऊपर 2 साल लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। और गोल्ड ट्रेंच, हालांकि ये स्टैटिक का टॉपिक है गोल्ड ट्रेंच, लेकिन 2016 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था जब IMF और UN की पूरी रीस्ट्रक्चरिंग की बात चली थी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारे 2020 के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो पिछले 4-5 साल के करंट अफेयर्स हैं। एंड इनके अलावा भी बहुत हैं, मुझे जस्ट जो अभी याद आए मैंने आपको बता दिया। तो इनको आप तैयार कैसे करोगे। इशू ये है कि अगर आपने इस साल से 1 साल या उससे कम टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि 16 में या 15 में या 17 में कौन सी न्यूज़ बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको सुनाई दी, देखने को मिली, या फिर मेजर इश्यूज़ थे। तो उन चीज़ों को हम PT 360 में कवर करें। जो भी फालतू या उस टाइम के लिए ठीक ठाक न्यूज़ थी उनको हम कवर नहीं करेंगे, ना ही आप कर सकते हो, ना ही उनको करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊं, PT 360 5 ईयर्स के हम जून 16 से अभी मई 2021 तक करेंगे रिलीज़। फ़िलहाल वी आर रिलीजिंग टिल दिसंबर 2020। तो सोशल इश्यूज़ से स्टार्ट करेंगे और सोशल इश्यूज़ को हमने डिवाइड किया 9 पार्ट्स में। ठीक है, वुमेन इश्यूज़। तो जो 9 पार्ट्स हैं, मैं अगर आपको इस कोर्स का ओवरव्यू बताऊं तो आप देख सकते हो, ये PT 360 है, ये सारे यू कैन रीड। तो इसको हम अप्रोच क्या फॉलो करेंगे, क्या अप्रोच है इसको फॉलो करने की। ठीक है, आप ये देखोगे, अगर मैं इस अप्रोच की बात करूं तो इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल इश्यूज़, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी एंड मैप्स, ज्योग्राफी मोस्टली लोगों के PT में मिस होता है। देन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, टेक, गवर्नेंस, गवर्नेंस में ही मिनिस्ट्री, स्कीम्स, पॉलिसी, एक्ट एंड बिल, ये चीज़ें हम कवर करेंगे। हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में तैयार करते हैं हम। और जैसे मैं सोशल इश्यूज़ की बात करूं तो सोशल इश्यूज़ को ही 9 सब टॉपिक्स में तैयार किया है। वुमेन, चिल्ड्रेन, अदर वल्नरेबल सेक्शन, जिसमें आपके आएंगे ट्रांसजेंडर्स आएंगे, PVTG आ जाएंगे, SC ST आएंगे, और एल्डरली आ जाएंगे, मींस सीनियर सिटीज़न। और इसके अलावा और भी जो छोटे मोटे हैं जैसे नोटिफाइड एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स, वो इसमें आएंगे। इसके बाद एजुकेशन इश्यूज़ रिलेटेड टू वुमेन, हेल्थ, ड्रग अब्यूज़, education issues in general, then health, then drug abuse issues, then food and nutrition index and reports, and then miscellaneous। अब इसी जो social issues का हमने women topic को एक वापस से एक्सपेंड करना होता है, इसको हम वापस से सेग्रीगेट करेंगे रिलेटेड सब टॉपिक्स में। जैसे इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स क्या हैं, मैरिज, डिवोर्स और इनहेरिटेंस से रिलेटेड टॉपिक्स क्या हैं, वायलेंस, हरेसमेंट, नेशनल इनिशिएटिव्स क्या हैं, मदरहुड से रिलेटेड चीज़ें क्या है, वुमेन एजुकेशन, वुमेन हेल्थ। इसके अलावा स्कीम्स भी होंगी वुमेन की, जिनको हम गवर्नमेंट PT में मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड वुमेन हेल्थ से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। इसी में
जब आप मेंस के लिए तैयारी करोगे, क्योंकि 2.5 महीने का टाइम होता है, तब तक आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा डायनेमिक्स आपको समझ में आने लगेगी, तो आपको जस्ट एनालिटिकल पार्ट ऐड करना है और आपका मेंस कंटेंट हो गया। ठीक है, पॉइंटर्स इस कोर्स के हैं, उनको आप फॉर्डर की तरह यूज़ कर सकते हो, केस स्टडीज़, कोड जजमेंट, एग्जाम्पल, जो भी चीज़ आपको लगे। ठीक है, तो एक बार मैं वापस से इस चीज़ पर आता हूँ। जैसे मैंने कहा सोशल इश्यूज़ को हमने पहले पार्ट कहा कि दैट इज़ इश्यूज़ रिलेटेड टू वुमेन। तो वो इश्यूज़ क्या है? वुमेन को इंटरनेशनल इनिशिएटिव, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7, 8। अब इन 3 चीज़ों को जैसे मैंने बोला हम मिनिस्ट्री के अंडर कवर करेंगे, तो ये मेजर इश्यूज़ हम कवर करेंगे। तो मैं आपको एक थोड़ी सी इसके ग्लिम्स बताऊं। जैसे वुमेन इश्यूज़, जब आप तैयारी करते हो तो आपको ये पिक्चर्स तो आप सबके माइंड में रहती है, लेकिन आपको ये पिक्चर हमेशा ध्यान में रखनी है। कभी भी जब आप जॉब में होगे, पोस्टिंग जब आपकी हो जाएगी, देन यू हैव टू वर्क फॉर दीज पीपल, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपको करनी है। ठीक, आप इस ग्रुप के लोगों को इसमें तो आप नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन आपको इतना स्टैंडर्ड उठा देना है ताकि एक डिग्निटी वाली लाइफ जी सके। तो इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन में जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ, इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें इनिशिएटिव में मेन हेडिंग्स क्या हैं, लाइक बीजिंग डिक्लेरेशन, BPFA, इससे रिलेटेड क्या चीज़ हुई थी। ठीक है, चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या है, लीगली बाइंडिंग है, नहीं है, मिनिस्ट्री ने क्या कुछ किया, इस टाइप की एक न्यूज़ खत्म। देन ये रिपोर्ट किसी क्या है, UN डेसा ने कोई रिपोर्ट निकाली, इनको हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। UN वुमेन क्या करती है, देन CSW क्या है, देन वुमेन इन पॉलिटिक्स ग्लोबली क्या स्टेटस है। ये मेनली मेंस के लिए फॉर्डर है, प्रीलिम्स में कभी ऐसी चीज़ें नहीं पूछेगा। प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड न्यूज़ बनती है IPU, पार्लियामेंट्री यूनियन, जो कि आपको पॉलिटी कवर करते हुए कवर करनी होती है। SDG इंडेक्स, फालतू सा इंडेक्स है। जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके बारे में हम यहाँ भी पढ़ लेंगे कि WEF होता क्या है, और WEF का जब इंटरनेशनल रिलेशन में सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ भी वापस से कवर करेंगे। देन इस तरह के कुछ इंडेक्स हो गए, ये चीज़ें हुई। देन इसके बाद जो दूसरा इशू है मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस, मुस्लिम वुमेन एक्ट, जो भी प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैरिज है, 2019 में एक्ट बना, उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं। देन उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, लाइक कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, तलाक बिद्दत क्या है, तलाक सुन्नत क्या है, निकाह हलाला, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे। डाउरी प्रोटेक्शन, देन जया जेटली कमेटी बनी मिनिमम एज ऑफ मैरिज को लेके, तो उसमें जो रिलेटेड टर्म आती है, व्हाट इज़ एज ऑफ मेजोरिटी, व्हाट इज़ एज ऑफ कॉन्सेंट, इन दो चीज़ों में क्या डिफरेंस है। एज ऑफ मेजोरिटी मतलब होती है जब आप 18 साल से ऊपर के हो जाते हो, एज ऑफ मैरिज आपकी होती है 18 और 21, ये आपको पता होगा। इस तरह की चीज़ें। देन हिंदू वुमेन के इनहेरिटेंस राइट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ जजमेंट, हालांकि ये प्रीलिम्स के लिए नहीं पूछता, बट ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें हम कवर कर लेंगे ताकि मेंस में ये आपका एक रेडीमेड मटेरियल की तरह काम करे। ठीक है, को पार्सनल, उसमें टर्म क्या होती है, एडल्ट्री क्या होती है, एक मैरिड पर्सन दूसरे के साथ अगर रिलेशंस में है तो उसको एडल्ट्री कहते हैं। फिर अगला टॉपिक वायलेंस एंड हरेसमेंट, जिसमें हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, DV एक्ट इसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। IPC सेक्शन 498A क्या कहता है, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह से आपको तैयारी भी करनी है। इंपॉर्टेंट जजमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड क्या है, कुछ छोटी मोटी स्कीम्स जो न्यूज़ में रह सकती है। नेशनल इनिशिएटिव में क्या क्या चीज़ें हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इस साल मेंस में ही क्वेश्चन आया है कि इसको स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने में क्या इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, लाइक दैट। वुमेन इन टेरिटोरियल आर्मी, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इनको आप रख सकते हो, इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यही आप सोच के भी मेंस में लिख सकते हो। ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन प्रीलिम्स में ये चीज़ें पूछता है और आप ये चीज़ें गलत करके आते हो और बाहर हो जाते हो। मैं बार बार बताता हूँ, प्रीलिम्स में आप टफ क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन रॉन्ग करके बाहर नहीं होते, आप इजी क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो बाहर हो जाते हो। आप कभी भी देखना, सिली मिस्टेक अगर आप बढ़ाओगे तो आप बाहर हो जाओगे। हार्ड क्वेश्चन अगर होगा ना तो आप उसे छोड़ दोगे, आपको 0 मिलेंगे, लेकिन इजी क्वेश्चन होगा आप उसे अटेम्प्ट भी करोगे, दूसरे लोग +2 ले जाएंगे, आप वहाँ -0.67 स्कोर करोगे, रिलेटिव डिफरेंस हो गया। आपने 3 मिस्टेक्स की, सिली मिस्टेक्स, और आपके -8 एंड यू आर आउट ऑफ रेस। हार्ड क्वेश्चंस में क्या है कि आपको भी 0 मिल रहे हैं, आधे से ज़्यादा जनता को, 90% जनता को इनफैक्ट 0 ही मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें प्रीलिम्स में आपको ध्यान देनी है। एंड देन इसी तरह के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं, तो नेशनल इनिशिएटिव, मदरहुड में हम पढ़ेंगे MRTP, MTP बिल क्या है। देन MTP के साथ जो मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव, विराट कोहली वाला जो आपने देखा होगा, उसको लेकर क्या क्या इश्यूज़ हैं। सरोगेसी क्या होती है, इसमें रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं, ट्रेडिशनल सरोगेसी क्या है, अब नई फॉर्म्स क्या हैं, इस चीज़ से रिलेटेड इस बार भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सरोगेसी बिल क्या था, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ हम पढ़ेंगे। तो आपको तैयारी भी ऐसी करनी है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये सब चीज़ें। तो सोशल इश्यूज़ का जो PT होता है मोस्टली वो मेंस के टाइप ही होता है। तो
आप जब अगर सोशल इश्यूज पीटी पर्सपेक्टिव से तैयार करते हो तो फिर वो मेंस पर्सपेक्टिव से हो जाता है। तो वुमेन इश्यूज इतने ही हैं। जैसे ये पूरा पीडीएफ खत्म हो गया, इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो कल आएगा उसमें मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊँगा। ये बस एक ओवरव्यू है कि ये कोर्स कैसे है और आपको किस तरह से तैयार करना है। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीटी 360 या फिर आप करंट अफेयर्स के लिए तैयारी करते हो तो सेम अप्रोच आपको देखनी है। इस ओवरव्यू वीडियो में आपने देखा होगा मैंने सिर्फ टॉपिक्स आपको बताए हैं। यही टॉपिक्स पिछले 5 साल में जून 2016 से लेकर दिसंबर 2020 तक न्यूज़ में रहे। इसके अलावा कुछ 2-4 इश्यूज़ जो वुमेन से रिलेटेड हैं वो हम जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने का एक साथ पीटी एंड देन अप्रैल एंड मई इन 2 महीने का एक साथ पीटी निकालेंगे, तो उसमें कवर करेंगे। तो अप्रोच क्या रखनी है जब आप तैयारी करते हो, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये कोर्स अराउंड 15 to 20 आवर्स का एक, नॉट 15, 20-25 आवर्स का एक कोर्स है। अब आप ये देखते हो डेली के जो करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इस तरह से चलता है, आपने देखा होगा। बैकलॉग भी हम पूरे कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें कुछ बहुत बड़ा मैजिक कर दिया या कुछ और कम पढ़ा रहा हूँ। अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो, आपके हिंदू के नोट्स 4-5 मिनट से ज़्यादा के हो नहीं सकते। अगर ज़्यादा हो रहे हैं इट मीन्स आपने कुछ इश्यूज़ किए हुए हैं। अगर हम देखें मंथली करंट अफेयर्स तो ड्यूरेशन 1 घंटा 22 मिनट फेब की है, 1 घंटे 12 मिनट दिसंबर की है। इसमें जो आप 2-3 लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि एडिटोरियल पार्ट नहीं होता, आप डेली एडिटोरियल चीज़ें नहीं कर सकते हो। सेम वे में अगर आप देखो लास्ट ईयर का पीटी, ये लास्ट ईयर के पीटी के कुछ ड्यूरेशन है 1 आवर 27 मिनट, 1 घंटे 6 मिनट, 49 मिनट, ये सारे। तो 1.5 साल का पीटी अराउंड पिछले साल भी कवर किया था। तो सेम अप्रोच आपको रखनी है। मेन जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि जब आप ग्रेटर देन 1 ईयर जब आप करंट अफेयर्स तैयार करते हो तो उसमें आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो भी मेजर इश्यूज़ हैं आप उनको ही कवर करोगे। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 5 साल के या 2 या 3 साल के करंट अफेयर्स तैयार करने ही पड़े। आप 1 ईयर के भी करंट अफेयर्स तैयार कर लो तो भी बहुत है। जब हम एग्ज़ाम दिया करते थे, जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मोस्टली हम लोग दिसंबर या जनवरी से पढ़ना शुरू करते थे प्रीलिम्स के लिए। तो होगा क्या या आपको कैसे करना है, आपने दिसंबर का करंट अफेयर्स किया तब तक जनवरी का आ जाएगा, 1 महीने आगे का करो, देन नवंबर का करो, देन फेब का करो, देन यहाँ 1 महीने पीछे। तो आप इस तरह से तैयार करोगे, 1 महीने आगे, देन 1 महीने और पीछे, 1 महीने और आगे, 1 महीने और पीछे। इस तरह आप जितने भी पीछे चले जाओ हार्डली आप अगस्त या सितंबर तक जा पाओगे, तब तक प्रीलिम्स आ जाएगा। क्योंकि आपको बाकी चीज़ें भी कवर करनी ही होती है, सिर्फ करंट अफेयर्स के ऊपर नहीं रहना। करंट में मैं आपको कई बार ये चीज़ बताता हूँ कि करंट और कंटेम्प्रेरी का जो डिफरेंस है वो आपको पता होनी चाहिए। जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उनको हम ऑब्वियसली पीटी 360 में कवर करेंगे ही, तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। एंड नाउ बिकॉज वी आर ऑफलाइन एंड जो भी हमारी फैकल्टीज़ हैं सब रेगुलर हैं, एवरीथिंग इज़ रेगुलर। तो चीज़ों में अब जो भी अगर बैकलॉग है या न्यू चीज़ें हैं दोज वी आर गोइंग टू कवर। इस कोर्स का जो ओवरव्यू है 5 ईयर्स करंट अफेयर्स वो प्रीलिम्स रखने वाले जून 16 से मई 2020, अराउंड 25 आवर्स फॉर 5 ईयर्स कोर्स ड्यूरेशन रहने वाली है। कुछ इसमें छुपाव नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। सब यूट्यूब पर फ्री रहने वाले इसके वीडियोस। कोर्स फी अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए आप ये पे कर सकते हो। सपोज़ आप नहीं पे करना चाहते हो, एक बार कॉल कर लेना, बता देना, फ्री में भी ले लेना, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर जस्ट आस्किंग फॉर वेरी जेन्युइन फी, ठीक है। अगर आप पे नहीं करना चाहते हो देन ऑल्सो इट्स ओके। पीडीएफ इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम है। सिनॉप्टिक वे ऑफ लर्निंग, जिस चीज़ को हम बार बार टारगेट करते हैं कि बल्कि मटेरियल, स्पेशली गार्बेज मटेरियल कंपाइलेशन जिनका कोई यूज़ नहीं है, उन चीज़ों को हम एटलीस्ट ट्रिम करने की कोशिश करेंगे। ये कोर्स अगर आप देखो 1099, नॉट अ बिग अमाउंट, और 20-20-50 के साथ में इसका एक कॉम्बो भी बनाया हुआ है, इसमें कुछ डिस्काउंट एप्लीकेबल है। तो आप इस अप्रोच को अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो देन यू कैन फॉलो द सेम अप्रोच। क्योंकि मैं एक चीज़ बिल्कुल कहूँगा, अप्रोच ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई विल टेल यू वन थिंग, अगर आप ऑलरेडी किसी और इंस्टीट्यूट को फॉलो कर चुके हो करंट अफेयर्स के लिए तो फिर सिनॉप्सिस को या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को फॉलो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेवर डू डुप्लीकेशन, कभी भी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट मत करो। देखो आपने सपोज एक कोचिंग के कुछ करंट अफेयर्स के 1000 पेज पढ़ लिए, ऑब्वियसली सिनॉप्सिस के 1000 नहीं होंगे, बाकियों के 1000 होते हैं, तो 300 to 350 पेजेस होंगे। आपने बाकी कंटेंट देखा है, टाइम देखा है, एवरीथिंग यू हैव सीन। लेकिन जैसे ही आप कोचिंग बी का करंट अफेयर्स पढ़ते हो, अब आप देखोगे अराउंड 90% चीज़ें तो सेम ही होती हैं। 10% लोग लाते हैं और दूसरों से अलग करने के लिए लोग स्पेशली दिखाते हैं कि देखो हमने ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। इसमें से हार्डली आएंगे अलग क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा होगा
जो इस कोचिंग ए में होगा इस कोचिंग बी में नहीं होगा, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, उनसे आपका सिलेक्शन रिजेक्शन होने वाला नहीं है। तो जिस भी सोर्स को आप फॉलो करते हो, जो आपको जेन्युइन सोर्स लगते हैं, यू कैन फॉलो देम, ठीक है। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मेजर इश्यूज़ पहले के हैं उनको आपको कवर करना है। सो ये एक अप्रोच है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आप करंट अफेयर्स के लिए देखो, जो मार्केट में चीज़ें होती हैं उनसे अलग वी आर प्रेजेंटिंग 3 कैटेगरीज ऑफ कोर्सेस। एक है हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट, जो कि डेली करंट अफेयर्स के लिए, कभी कभी इसको हम ग्रुप भी करते हैं। इसी का मंथली कंपाइलेशन वी आर रिलीजिंग इन 1 से 1.5 घंटे में। दूसरा कोर्स यही PT 360 है। एंड तीसरा कोर्स है दैट इज़ मेंस इन 300 टॉपिक्स। ये मेंस के लिए करंट अफेयर्स का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है कि प्रीलिम्स और मेंस काफ़ी ज़्यादा सेग्रीगेटेड है। ये चीज़ आपको बताई जाती है कि प्री और मेंस की तैयारी एक इंटीग्रेटेड तैयारी है, लेकिन पर्सनली सिनॉप्सिस IAS एंड मी, हम ये नहीं मानते कि ये इतनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। प्रीलिम्स के टाइम पर आपको प्रीलिम्स पढ़ना है। इश्यूज़ क्या होते हैं कि 1000 पेज के करंट अफेयर्स अगर हैं भी, तो उसमें प्री के पॉइंट से आप उनको करना चाहो तो हार्डली 100 से 150 पेज के करंट अफेयर्स हो सकते हैं। रीज़न फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, पता चले अभी आप मुझे गालियां देने लगो, मैं आपको GDP की बात करूं, प्री के लिए भी ये टॉपिक है, मेंस के लिए भी। ऑब्वियसली आपको जब तक प्री की चीज़ें नहीं समझ में आएगी, मेंस का समझ आएगा ही क्या। लेकिन प्री में इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसके मेथड्स क्या होते हैं GDP कैलकुलेशन के, ठीक है, इसका बेस ईयर क्या है, ठीक, GDP का आपका बेसिक इनकम जो कंट्री का है उससे रिलेटेड फार्मूले, इन्फ्लेशन से रिलेटेड फार्मूले, वो सब पूछेगा। और GDP के कंपोनेंट पूछ लेगा, ये चीज़ें पूछेगा। मेंस में क्या पूछेगा, फॉर एग्जांपल हमें 2023 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है, तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं, उनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, तो ये आपको डिफरेंस समझ आएगा, ठीक है। प्री में पूछेगा कि रामसर साइट, ये रामसर साइट में से कौन सी रामसर साइट है, कहाँ है, ठीक है, यहाँ कौन सी बर्ड्स मिलती हैं, फलाना ढिमका। मेंस में क्या पूछेगा, वेटलैंड को प्रोटेक्ट क्या कैसे करोगे, रामसर कन्वेंशन क्या है। तो चीज़ें अलग है। मेंस में आप प्री की चीज़ें रिवाइज करते रह जाते हो, प्री में आप मेंस की चीज़ें रटते रहते हो। इस वजह से आपके करंट अफेयर्स कभी ख़त्म नहीं होते, तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो इफ़ यू विश टू फॉलो PT 360, यूट्यूब पर इसके सारे वीडियोज़ फ्री रहने वाले। अदरवाइज ये आपकी चॉइस है। आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, किसी भी एक इंस्टीट्यूट को आप फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। एंड जो भी टाइम बचा हुआ उसमें अच्छे से प्रिपेयर करो। टाइम डिसेंट एनफ है, ऐसा नहीं है अगर आपको कोई कह दे कि अभी 100 डेज़ कम होते हैं, ऐसा नहीं, 100 डेज़ सफिशेंट हैं। दुनिया में जितने भी एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं आखिरी के 2 से 3 मंथ में दिए जाते हैं। सारे एग्ज़ाम्स यहीं जीते जाते हैं और यहीं हारे जाते हैं। यहाँ मैक्सिमम लोग इन डेज़ में जो आउट होने वाले होंगे इसी 2 से 3 महीने में परेशान होकर बाहर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। बहुत से लोग तो, अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो बहुत से लोगों को तो आपने रेस में वैसे ही पीछे कर दिया। और दूसरी चीज़ क्या है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको। सिली मिस्टेक्स जिस दिन आप करने लगते हो उस दिन आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाते हो। तो बाकी चीज़ें एक तरफ, ये 2 चीज़ें आपको देखनी है। और अगर आपको कोई डिमोटिवेट करे कि 100 डेज़ बहुत कम है, फलाना ढिमका, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू स्टडी, और आपके पास कोई चॉइस है नहीं। इससे 2 फायदे होंगे, अगर आपका नहीं हो रहा होगा सिलेक्शन तो 100 डेज़ में भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर आप सेलेक्ट हो गए तो प्री के बाद आपको मेंस के लिए टाइम मिलेगा, और सेलेक्ट नहीं हुए तो एटलीस्ट 2022 के अटेम्प्ट के लिए आप एक एक्सेलरेशन मोड में रहोगे। सो आई होप कि आपको मेरी चीज़ें समझ में आई होगी, और लगातार कुछ गाइडेंस वीडियोस आने वाले टाइम में मैं लाने वाला हूँ। और सिनॉप्सिस में कुछ जो ऑप्शनल हैं, पबएड, हाउ टू प्रिपेयर पबएड ऑप्शनल, हाउ टू प्रिपेयर सोशियो ऑप्शनल, हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी ऑप्शनल, हाउ टू प्रिपेयर जूलॉजी ऑप्शनल, हाउ टू प्रिपेयर बॉटनी ऑप्शनल, हाउ टू प्रिपेयर साइकोलॉजी ऑप्शनल, हाउ टू प्रिपेयर PSIR, इन सब के वी आर मेकिंग कंटेंट। तो इन सब पर डिस्कशन वीडियोस मी एंड अदर फैकल्टीज़ आर गोइंग टू मेक, और वहाँ पर आपको बार बार एक ही चीज़ बताने हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। प्री में भी 58 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, 58 क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर से रिपीटेड है। जब आपके 50-55 क्वेश्चन कट ऑफ जाती है तो फिर प्रीवियस ईयर ही कर लो, बाकी चीज़ें तो फिर देखो क्या है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ का आपको क्या करना है कि यूज़ एंड थ्रो टाइप मटेरियल रखना है टेस्ट सीरीज़ का। सिर्फ आपको ये चेक करना है कि अगर मैंने कोई पैराग्राफ पढ़ा था, इफ़ आई हैव रेड दिस पैराग्राफ, तो इसी में से कहीं कोई लाइन मैंने छोड़ तो नहीं थी। टेस्ट सीरीज़ का सिर्फ और सिर्फ ये यूज़ होता है। टेस्ट सीरीज़ के अलग से 1000 पेजेस रिवाइज करने की नीड नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में। एंड अब इसका जो भी कंपाइलेशंस हैं, ऑलरेडी दिस इज़ प्रिपेयर्ड। पहला लेक्चर इसका मैं लेने वाला हूँ वुमेन इश्यूज़ का,
देन अदर जो टॉपिक्स हैं दोज अनुभव दीपानी ही इज़ गोइंग टू टेक। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।